हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 1, जिसमें हम जानेंगे कि धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। तो आइए हम वचन में चलते हैं। वचन की पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठे करने वालों की मंडलियों में बैठता है। इसमें राजा दाऊद कहते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठे करने वालों के मंडली में बैठता है। इस पद में धन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। धन्य व्यक्ति की क्या पहचान है कि वह व्यक्ति जो बुरे लोगों की सलाह को नहीं मानता, पाप करने वालों की राह पर नहीं चलता और न उन लोगों के साथ बैठता है जो परमेश्वर या धार्मिकता का मजाक उड़ाते हैं। सच में धन्य है। यह पद हमें यह संदेश देता है कि सच्चे आशीष और समृद्धि उन्हीं को मिलती हैं जो बुरे असर और संगति से दूर रहते हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसमें दाऊद उस धन्य पुरुष के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य पुरुष की सोच और उसकी रुचि परमेश्वर यहोवा के नियमों और उपदेशों में होती है। वह न केवल वचन को पढ़ता है बल्कि आत्मसात करके उन पर मनन करता है। रात दिन उसका मन प्रभु के वचन में स्थिर रहता। यह बताता है कि सच्चा सुख और शांति केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन और चिंतन करने से मिलती है। हालेलुया। आयत 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आयत 3 में दाऊद कहते हैं कि वह उस वृक्ष के समान है। वो धन्य पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस आयत का अर्थ है, जो व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा को अपनाता है वह नदी के किनारे लगे उस वृक्ष के तरह है जो समय पर फलता फूलता है और हमेशा हरा भरा रहता है। यह हमें दर्शाता है, यह इस बात का प्रतीक है कि फलदायक जीवन, स्थिरता और निरंतर समृद्धि का। हालेलुया। उसका हर कार्य परमेश्वर की आशीष से सफल होता है। आयत 4 में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इसमें राजा दाऊद कहते हैं कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इसके विपरीत जो दुष्ट है वे चूर चूर भूसी के समान है जिनका कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं, जिन्हें हवा फेंक देती है। दुष्टों का जीवन अस्थिर, व्यर्थ और हल्का है। इसमें बताना है कि बुराई का कोई भविष्य नहीं, उसका कोई आधार नहीं होता है। हालेलुया। आइए अब हम आयत 5 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे।
इसमें राजा दाऊद कहते हैं, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। इस आयत का अर्थ है, जब परमेश्वर की न्याय सभा या जीवन की सच्चाई का समय आता है, पापी और दुष्ट लोग टिक नहीं पाते। वे धर्मियों की संगति से बाहर कर दिए जाते हैं। यह चेतावनी है कि बुराई के मार्ग पर चलने वालों के लिए ना सामाजिक ना आत्मिक कोई भी अस्थायी स्थान नहीं है। आयत 6 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर उन लोगों के पथ की देखभाल करता है जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन दुष्ट का मार्ग उनकी जीवन यात्रा अंततः विनाश की ओर जाती है। यह परमेश्वर की नीतिपूर्ण व्यवस्था को दर्शाता है। धर्म की जीत और अधर्म का नाश सुनिश्चित है। हालेलुया। तो हमने भजन संहिता अध्याय 1 में धर्मी और अधर्मी जीवन के बीच के अंतर को समझा। इसमें सिखाया गया है कि परमेश्वर का अनुसरण और बुरी संगति से बचाव ही सच्चे आशीष और आशीर्वाद का स्रोत है, जबकि दुष्टता पर जीवन और उसकी परिणाम बहुत ही अस्थायी और दुखद है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।